हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेंगे। और इसमें क्या है कि जितना भी डाटा है मैंने उसको सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आपके समझने के लिए आसान रहे। इसमें बात करते हैं राइटर कि 3/4 जो सिस्टम है इरिगेशन का वो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जो भी 3/4 सिस्टम है, 3/4 जो इरिगेशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिक के जो सोर्स हैं। तो इसमें डाटा दिया हुआ है। इसमें डाटा ये बात करता है कि यूपी में लगभग 17.2 जो 17.2% जो है वो इरिगेशन होती है। तो इरिगेशन शेयर क्या है? अकॉर्डिंग टू दी 6th माइनर इरिगेशन सेंसस, 6ठे नंबर की माइनर इरिगेशन सेंसस हुई है, जिसमें बताया गया है कि देर वर 23.14 मिलियन स्कीम, मतलब माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, मतलब जिससे लगभग 2000 हेक्टेयर तक की कोई ज़मीन है, 2000 हेक्टेयर तक की ज़मीन जो इससे सिंचाई होती है उसको माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। लगभग इंडिया में 23.14 मिलियन माइक्रो इरिगेशन स्कीम है और यूपी में सबसे ज़्यादा है और फॉलोड बाय यूपी में ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा है एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड एमपी। तो ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे और इसको हम आगे देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपका कोई भी मतलब मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है। तो इंडिया 6th माइनर इरिगेशन सेंसस, छठी जो माइनर इरिगेशन मैंने बताई दिया जिससे लगभग 2000 हेक्टेयर तक की इरिगेशन होती है, माइनर इरिगेशन बोलते हैं इसको, स्कीम। तो ये सेंसस हुई है, काउंटिंग हुई है उनकी। कंटेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ रिलीज द 6th सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इशू किया है विद रेफरेंस टू द ईयर 2017-18, मतलब 2017-18 में पिछली हुई थी। जो 5वें नंबर की थी वो 2017-18 में हुई थी। तो सेटिंग, ये ढक रही है लाइट, सेटिंग लाइट मतलब ये लाइट डाल रही है ऑन द स्टेट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। तो ये लाइट डाल रही है, ये लाइट डाल रही है किस पे? प्रकाश डाल रही है चीज़ पे, स्टेट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया, इंडिया में इरिगेशन प्रैक्टिस कैसे है, मतलब सिंचाई कैसे होती है। सो फार 5 सेंसस वर कंडक्टेड। 1986 से स्टार्ट हुई थी, फिर 1993-94 में हुई, 2002 में 1 में, फिर 2006-7 में और लास्ट में 2013-14 में हुई थी 5th नंबर की, और 6th नंबर की अभी हुई है। हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की क्या हाइलाइट्स हैं इसमें? जैसे हम हाईलाइट करते हैं ना कि भाई क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम, लगभग टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम है यहाँ पे 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम हैव बीन रिपोर्टेड इन द कंट्री। तो ये पैसिव फॉर्म में बात होती है, हैव बीन रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टर्स या गवर्नमेंट, तो ये है पैसिव फॉर्म में बात। अमंग दिस लगभग जो 29.93 मिलियन, मतलब 94% जो हैं ग्राउंड वाटर से, मतलब हम धरती से पानी निकालते हैं, ग्राउंड वाटर स्कीम है, जिसमें से 1.2 मिलियन जो 5% लगभग क्या है सरफेस वाटर है, जो मान लो नहरें वगैरह खोद दी, जो सरफेस वाटर स्कीम है। तो 94% ग्राउंड वाटर से पानी निकलता है। डोमिनेंट टाइप ऑफ स्कीम, डोमिनेंट किसका है, डोमिनेंस किसका, प्रभु मतलब संपत्ता किसकी है? डग वेल्स, जो कुएं खोदे जाते हैं ना, हैव द हाईएस्ट शेयर इन दी माइक्रो इरिगेशन स्कीम फॉलोड बाई सेलो। सेलो इसमें मतलब कम ऊंचाई पानी हो या कम खुदाई में कि काम चल जाए, ट्यूबवेल हैं, फिर मीडियम ट्यूबवेल हैं और फिर डीप ट्यूबवेल हैं, फिर जो बिल्कुल गहराई में ट्यूबवेल लगते हैं। तो सबसे पहले कुएँ खोदे जाते हैं वो उसमें हैं, और फिर भाई ट्यूबवेल है जो सेलो ऊपर लगे रहते हैं, फिर मीडियम वाले, फिर डीप वाले। The 6th micro irrigation census recorded an increase of 1.42 million माइक्रो इरिगेशन स्कीम कंपेयर टू दी प्रीवियस सेंसस। 2017-18 के कंपैरिजन में लगभग मतलब 14 लाख के आसपास, 1.42 का मतलब यही कि 14 लाख के आसपास ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन स्कीम हो गई हैं। तो नेशनली जो ग्राउंड वाटर स्कीम सा ए 6.9 इंक्रीज, तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो 6.9 इंक्रीज हो गया 2017-18 के कंपैरिजन में, और सरफेस वाटर की बात करें तो केवल 1.2%, मतलब ज़्यादा ज़मीन से पानी ज़्यादा निकालने लगे हैं। लीडिंग स्टेट इन माइक्रो इरिगेशन स्कीम कौन कौन से हैं जो टॉप पे चल रहे हैं? यूपी लीड्स इन एमआई स्कीम इन इंडिया, यूपी नंबर 1 पे है, एंड फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड एमपी 4th नंबर पे तमिलनाडु है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन डग वेल, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कुएँ खोदे गए हैं, डग वेल कुएँ खोद के पानी निकाला गया है। सरफेस फ्लो
एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम। तो महाराष्ट्र इन 3 चीज़ों में ऊपर है, सरफेस फ्लो में, नहर में, या जो कुएं खोदे जाते हैं, या सरफेस लिफ्ट स्कीम में। यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका एंड पंजाब आर दी लीडिंग स्टेट इन सेलो ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में यूपी सबसे ऊपर है, फिर कर्नाटका, फिर पंजाब, या मीडियम में या डीप ट्यूबवेल में, इनका ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इन सरफेस वाटर स्कीम महाराष्ट्र, सरफेस वाटर स्कीम में महाराष्ट्र है, और मतलब जो ग्राउंड वाटर में यूपी है सबसे ट्यूबवेल में पहले। कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड हैव द हाईएस्ट शेयर। ओनरशिप ब्रेकडाउन, ओनरशिप मतलब किस किस की है। अप्रोक्सीमेटली 96% जो, या 97% माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आज प्राइवेट ओनरशिप, मतलब लगभग 97% जो स्कीम है प्राइवेट ओनर की हैं। अमंग ग्राउंड वाटर स्कीम 98.3% आर ओन बाय प्राइवेट एंटिटी। ग्राउंड वाटर की बात करें, जो ज़मीन से पानी निकालते हैं, 98% प्राइवेट आदमियों की हैं। एंड सरफेस वाटर स्कीम टाइम्स शेयर 64, मतलब सरफेस वाटर में नहरें वगैरह गवर्नमेंट ने खोद ली, इसलिए 64% हो गया प्राइवेट आदमी का। बाकी जो ट्यूबवेल वगैरह हैं, ग्राउंड वाटर सिस्टम है, वो 98% है, 98 से भी ऊपर है। फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा ऑन जेंडर बेस पे भी दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम का ओनर्स आर कलेक्टेड, कौन कौन जेंडर, मतलब लगभग 18% औरतें इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम आर ओन्ड बाई वुमेन। तो माइक्रो इरिगेशन स्कीम में लगभग 18% औरतों की है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह औरतों के नाम है। फाइनेंसिंग कैसे होती है, सोर्सेज कैसे हैं, लगभग अराउंड 60% ऑफ स्कीम आर फाइनेंस थ्रू दी सिंगल सोर्स, मतलब एक आदमी से पैसा लिया हुआ है, तो 60% स्कीम एक आदमी से सिंगल सोर्स से ही पैसा आया हुआ है। ऑन सेविंग ऑफ इंडिविजुअल्स फार्मर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सिंगल सोर्स फॉर फाइनेंसिंग, मतलब खुद की सेविंग, लगभग 80% आदमी ऐसे हैं जो खुद की सेविंग से ही ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए जिन्होंने, या माइक्रो इरिगेशन स्कीम अपनी जनरेट कर रखी है। लगभग 40% स्कीम जो है हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब 40% ऐसे जिसमें एक से ज़्यादा आदमी उससे पैसा लेके लगा रखी हैं। माइनर इरिगेशन स्कीम होती क्या है। माइनर इरिगेशन स्कीम होती है टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है दैट यूजेस सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर टू इरिगेट, सिंचाई करने के लिए कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया अप टू 2000 हेक्टेयर, जिसमें 2000 हेक्टेयर तक कल्चरेबल कमांड एरिया है। तो 2000 तक कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है कि कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम ए स्कीम, जिसको सिंचाई की जा सकती है, इज फॉर फिट फॉर कल्टीवेशन, जो उपज के लिए फिट है, तो उसको कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं। माइनर इरिगेशन स्कीम आर क्लासिफाइड जो इन 2 मेजर कैटेगरी एंड 6 सब कैटेगरी। 2 मेजर कैटेगरी कौन सी है, ग्राउंड वाटर वाली, सरफेस वाटर वाली। सब कैटेगरी कौन सी है, डगवेल है, कुआं खोदा जाता है, सेलो ट्यूबवेल है, मीडियम ट्यूबवेल है, या डीप ट्यूबवेल है। सरफेस वाटर स्कीम कंसिस्ट ऑफ दी सरफेस फ्लो एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम। सरफेस वाटर 2 तरह की होती है, सरफेस फ्लो जो पानी बहता है, या सरफेस लिफ्ट जो जहाँ से पानी उठाया जाता है। द माइनर इरिगेशन स्कीम प्रोवाइड्स द फार्मर विद कंट्रोल एंड टाइमली इरिगेशन। कंट्रोल हो जाता है, अपना मानसून पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, या टाइमली इरिगेशन होता है विद दी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स डिमांड, HYD स्पीड बोलते हैं, जिनकी हाई वेराइटी रहती है। दिस स्कीम्स आर लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे मतलब स्कीम्स में भाई खुदाई करने के लिए लेबर चाहिए होती है, लेबर की खपत होती है। लेस इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, मतलब कम टाइम में ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। इनवॉल्व रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, पैसा भी ज़्यादा लगता है फॉर देयर कमीशनिंग, या चालू करने के लिए उनको। इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू इरिगेशन, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना चला हुआ है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप या मिशन का कातिया, यही स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई है, और भी बहुत सारी हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। इसमें बताया गया है कि भाई माइक्रो इरिगेशन स्कीम कौन सी होती है, जिसमें लगभग ना कल्चरेबल कल्टिवेबल एरिया लेस देन 2000 हेक्टेयर तक आदमी सिंचाई करता है, उनको माइक्रो इरिगेशन एरिया बोलते हैं। ये ग्राउंड वाटर में बांटी हुई हैं या सरफेस वाटर में। तो ग्राउंड वाटर में क्या है, डीप ट्यूबवेल है, या ऊपर सेलो ट्यूबवेल है, मीडियम डीप ट्यूबवेल है, और बिल्कुल डीप ट्यूबवेल है। और सरफेस वाटर में सरफेस लिफ्टिंग है या सरफेस फ्लो है, 2 तरह, 6 तरह की हो गई, और 2 कैटेगरी हो गई। तो फिर बात करते हैं कि भाई इसमें डाटा की बात करते हैं, तो लगभग मतलब 23.14 मिलियन, मतलब 24 मिलियन के आसपास पूरे इंडिया में माइक्रो इरिगेशन स्कीम है। उसमें से मोस्टली जो है ग्राउंड वाटर से ही हैं, सरफेस वाटर से कम है। फिर आगे कुछ डाटा दिया हुआ है कि लगभग 18% माइक्रो इरिगेशन जो है लेडीज़ ओनर हैं इनकी। तो ये है कि पिछले 6ठा ये सेंसस चल रहा है, 5वां 2017-18 में हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, पर ग्राउंड वाटर वालों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, लगभग 8% हुई है, बट जो सरफेस वाटर वाले में 1% हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।